फिजिक्स कमांडोज केम छो कसकाय हाउस द जोश वेरी हाई। तो आज हम यहाँ पर कुछ धमाल का एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। उस एग्जाम्पल को देखो, जब किसी सिलेंडर से हॉलो हो या सॉलिड हो, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस से जब उसके परपेंडिकुलरली कोई एक्सिस पास होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होता है। तो ये आज के दिन पढ़ेंगे हम। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक बहुत प्यारा सा हमारे पास इस पास एक सॉलिड सिलेंडर है। ये हम कहते हैं सॉलिड सिलेंडर। हाँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, इसमें ए बी से जो पास कर रही है एक्सिस, उस पर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू अ सिलेंडर। इस सिलेंडर से परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या, अगर आप इसको देखोगे, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, तो आपको दिखेगा कि ये बहुत सारे, ये देखो, ये बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क से बना है। ठीक है, ये एक डिस्क बन गई, ये एक डिस्क बन गई, ये एक डिस्क बन गई। वैसे यहाँ पर एक डिस्क होगी, यहाँ पर एक डिस्क होगी, है ना। ये सब, ये पूरा किससे बना है, ये डिस्क से बना है। ये दिखा रहा हूं मैं आपको, डिस्क बनाकर दिखा रहा हूं। ये देखो, ये सब डिस्क से बना है। ये जो पूरा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, वो डिस्क से बना है। देखो ना, ये अगर आपके पास एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है आपके पास, और उसके सेंटर ऑफ मास से जब मैं इस तरह से एक्सिस पास करा रहा था, तो यहाँ पर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल रहा था, mr²/2। क्योंकि मैंने कहा था कि जस्ट इस सिलेंडर को प्रेस करो, इस सिलेंडर को प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, ये एक डिस्क बन जाता है ना। इसका मतलब ये पूरा सिलेंडर डिस्क से बना है। अब इसी डिस्क में ये जो देख रहे हो, ये वाला डिस्क जो दिख रहा है, जो सेंटर ऑफ मास पर है, सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पर ये डिस्क है। इस डिस्क के बारे में बात करता हूं, तो ये देखो, ये है डिस्क, ये एक डिस्क है। इन सबको पूरा 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 प्रेस कर दो, पूरा प्रेस कर दो, क्या मिलेगा, एक ये डिस्क मिलेगी। इस डिस्क के डायमीटर के अलोंग, ठीक है, इस डिस्क के डायमीटर के अलोंग, ठीक है, डिस्क के डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, बोलो। मैंने बताया था ना तुमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का जब डायमीटर के अलोंग लेते तो कितना होता है, हमने पढ़ा था। वीडियोस नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो देख लो। mr²/4 याद रख सकते हो तो याद रख लो, है ना। mr²/4 हमने कैसे निकाला था, परपेंडिकुलर एक्सिस से निकाला था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। यहाँ पर आ गया आई की वैल्यू mr²/4। तो क्या इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI किस एक्सिस पर, परपेंडिकुलर एक्सिस पर, ये AB एक्सिस दिख रही है ना, उस एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो क्या ये mr²/4 हो जाएगा, क्या ये सही है, क्या mr²/4 सही है, सोच के देखो। अगर मैं यहाँ पर अगला एक आपके माइंड में एक थॉट क्रिएट करूँ, अगर एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये डिस्क से बना है, अगर आपको दिख रही है कि हाँ यहाँ पे हम कट करेंगे, कट करते जाएंगे तो डिस्क बनेगा, तो मुझे बताओ क्या ये एक रॉड की तरह भी है। ये देखो, क्या रॉड भी ऐसा ही होता है, जो आयरन रॉड होता है, क्या वो आयरन रॉड भी ऐसा ही होता है। देखो इसको कंप्रेस करो। अब किस तरह से, पहले हमने इसको ऐसे प्रेस किया था ना, अब इसको रोल करो। जैसे पेपर को नहीं कि हम रोल करते हैं, जितना चाहे उतना रोल कर सकते हैं, जितना पतला हमने एक रॉड जैसा बनाना है पेपर का, हम बना सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ये देखो, ये पेपर है, इस पेपर को अगर मैं इस तरह करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर ये देखो, इस पेपर का क्या बन गया, ये एक डिस्क जैसा बन गया। अब सॉलिड नहीं, ये मानता हूं मैं सॉलिड नहीं है, लेकिन डिस्क जैसा बन गया। अब जितना पतला मैं इसको रोल करूंगा, ये देखो, जितना पतला मैं रोल करूंगा इसको, ये देखो, पतला रोल किया मैंने,
इससे और भी ज्यादा पतला रोल कर सकता हूँ। तो ये धीरे धीरे कैसा बनेगा, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, मास इसका सेम है, लेकिन ये धीरे धीरे रॉड बहुत पतला भी कर सकता हूँ मैं इसको, तो एक रॉड बन जाएगा। उसी तरह से इसको आप रोल करते जाओ, इस सिलेंडर को आप रोल करते जाओ, ये सिलेंडर क्या बनेगा थोड़ी देर बाद, रॉड जैसा बन जाएगा। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर इसी रॉड का मैं, ये देखो एक्सिस सेम है, ये इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, ये एक्सिस जो सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी वही क्या रॉड के सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रही है। अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो मैं क्या कह सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का और ये सेम होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल सेम है, मास सेम है ना। तो क्या मैं कह दूं कि ये कितना होता है रॉड के लिए, ml²/12। तो क्या ये देखो दो केस आ गए, ये है केस नंबर 2 और ये है केस 1। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का अगर हम डिस्क मानते हैं, अगर मानते हैं कि सॉलिड सिलेंडर डिस्क से बना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²/4। और अगर हम इसको रॉड से बना हुआ मानते हैं तो ml²/12। तो ऐसे में हमें क्या करना है, दोनों अप्रोचेस को लेके चलना है। यानी कि हमें केस 1 प्लस केस 2 करना पड़ेगा यहाँ पर। उस केस में अगर हम इन दोनों केसेस को ऐड कर दे तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का कितना आ जाएगा, mr²/4। अगर हम मानते कि सॉलिड सिलेंडर रिंग से बना हुआ है, सॉरी डिस्क से बना हुआ है, बहुत सारे डिस्क से बना है, प्लस ml²/12 अगर हम मानते कि वो सिलेंडर रॉड से बना है। ठीक है, तो ये अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। यहां पर देखो क्या दिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर। यहां पर देखो हमने एक बात नोटिस की, यहाँ पर एक बात नोटिस करो, जब हमारा सेंटर ऑफ मास ये था और सेंटर ऑफ मास से हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली हम जब निकाल रहे थे, हॉरिजॉन्टली जब हम एक्सिस पास कर रहे थे, उस वक्त हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²/2 ये था। क्यों, क्योंकि हमने इसको कंप्रेस किया था, कंप्रेस करने के बाद ये एक डिस्क बन गया था, और डिस्क का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से, mr²/2। तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इस कंडीशन में दिया था जब ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो, जब ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो, सेंटर ऑफ मास से इस तरह से पास कर रही हो। लेकिन अभी केस वो नहीं है, अभी केस कैसा है, सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस परपेंडिकुलरली पास कर रही है। परपेंडिकुलर मतलब समझो ये है 90 डिग्री। तो इस तरह से एक्सिस जब पास करेगी तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो आपको केस 1 भी मानना है। यानी कि केस 1 में हमने डिस्क माना था, डिस्क से बना है ऐसा माना था, और इसमें हमने रॉड से बना था वो सिलेंडर ऐसे माना था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, mr²/4 प्लस ml²/12। ओके, तो हम अब सॉलिड सिलेंडर का कंसेप्ट अगर समझ में आ गया बहुत अच्छे से, तो मुझे लगता है कि हॉलो सिलेंडर का आप अपनी आप कर सकते हो। फिर भी मैं करवाता हूँ एक बार। तो चलो हॉलो सिलेंडर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हॉलो सिलेंडर लिया, और हॉलो सिलेंडर का भी हमने सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, और सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर लाई करने वाली एक्सिस पर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर आई कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखो हमने जब हमारा सॉलिड सिलेंडर लिया था उसमें हमने माना था कि वो डिस्क से बना है। अब इसे कट करो, ठीक है, अपने आप से इसे कट करो, कट मारो, बहुत सारे कट मारो। क्या मिलेगा आपको लगेगा कि ये पूरा हॉलो सिलेंडर जो है वो रिंग से बना हुआ है। जब कट करोगे तब क्या रिंग्स बनेंगे, इस तरह से एक रिंग बनेगी, है ना, रिंग बनेगी, बीच में होल होगा, बीच में स्पेस होगा, एम्प्टी स्पेस, और यहाँ एक रिंग के जैसे बन जाएगा। यानी कि पूरा हॉलो सिलेंडर रिंग से बना हुआ है। ठीक है, इसको कंप्रेस भी करके देखो, दोनों तरफ से बड़ा जोर से आप क्या लगाओ, फोर्स लगाओ, इसको कंप्रेस कर दो। कंप्रेस करने के बाद क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा कंप्रेस करने के बाद, एक रिंग मिलेगी। ठीक है, एक रिंग मिलेगी। अब उस रिंग से इसको एक्सटेंड करो। अब देखो हमने मटेरियल भी वही सेम यूज किया है ना, मास सेम होगा, इसका मास जो था वही इसका मास होगा।
इसका जो रेडियस था वही इसका रेडियस होगा, है ना। मान लो जैसे इसका मास क्या था, इस हॉलो सिलेंडर का मास m था, इसका रेडियस r था। इसको हमने जस्ट कंप्रेस किया है, कंप्रेस करने के बाद क्या मटेरियल यहाँ बाहर जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसका मास m रहेगा, इसका रेडियस r रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? तो अब बताओ, हमने किया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ रिंग, है ना। तो वो कितना आया था? वो आया था mr²/2। ठीक है, यहाँ तक याद है? याद है आपको? याद होना चाहिए। अब देखो, इसी हॉलो सिलेंडर को जैसे हमने सॉलिड सिलेंडर में देखा कि सॉलिड सिलेंडर एक रॉड से बना है, तो क्या ये भी एक रॉड से बना हुआ होगा? देखो, इसको पतला करते जाओ, यहाँ पे देखो, इसको पतला करो, बहुत ऐसे रोल करो, दोनों तरफ से रोल करो और इसे पतला बना दो। ये छोटा भी हो गया, सॉरी। ये देखो, पतला कर दिया। पतला करने के बाद क्या ये ऐसा दिखेगा? ये देखो, पतला कर दिया इसको। इसका मतलब ये क्या बन गया? रॉड बन गया। इसका मतलब जो हमारा हॉलो सिलेंडर है वो एक रॉड से भी बना है। और एक्सिस तो यही है, देखो, एक्सिस कहीं चेंज नहीं की मैंने, यही एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो क्या यहां पर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 हो जाएगा? दो केस है हमारे पास, हम इसको रिंग से बना हुआ भी मान सकते हैं और हम इसको रॉड से बना हुआ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने टोटल निकालना है, हमने दोनों चीजें माननी है। हमने ये भी मानना है कि ये हॉलो सिलेंडर रॉड से भी बना है और ये हॉलो सिलेंडर रिंग से भी बना है। तो उस कंडीशन में हमारा जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा ml²/12 प्लस mr²/2। तो ये देखो, बहुत इजी तरीके से समझ में आया। हमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसी हॉलो सिलेंडर को हमने एक बार रॉड माना और इसी हॉलो सिलेंडर को एक बार हमने रिंग माना। रिंग कैसे बनी? है कंप्रेस करके। रॉड कैसे बनी? इसे रोल करके। सेंटर ऑफ, देखो, हमने एक्सिस को इसी तरह से नीचे गिराया। यहाँ पर हमने जिस तरह से एक्सिस को इस तरह से पास किया, उसी वे में मैंने इस रिंग पर से भी पास किया। ऐसे नहीं कि मैंने एक्सिस को इस तरह से घुसा दिया, ऐसे तो नहीं किया ना। मैंने एक्सिस को इसी तरह रखा। इस तरह क्यों रखा मैंने एक्सिस को? क्योंकि हमने इसको जब प्रेस किया था तब ये डायमीटर से पास हो रहा था एक्सिस। अभी भी हो रहा है, ये देखो, यहाँ जो रिंग होगी ना, यहाँ पर बनी हुई रिंग, यहाँ पर इसमें देखो डायमीटर से पास हो रहा है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बहुत ज़्यादा मतलब एक कंफ्यूजिंग होता है, एक कंफ्यूजिंग बात होती है, वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए कि एंगुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये जो हमारा आई है, एंगुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। यहाँ जो हमारा इनर्शिया, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से डिस्क के लिए था, ये देखो, इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? छी गंदी चित्र आ गए, गंदा चित्र बन गया। तो देखो, ये डिस्क बन जाएगा एक। तो डिस्क का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/2। कैसे? सेंटर ऑफ मास से, है ना। एंगुलर सिर्फ डिस्क का ये होता है, और एंगुलर डिस्क का भी यही होता है, mr²/2। इसी तरह से मान लो आपको कोई एंगुलर रिंग दे दे, ये मान लो ये आपके पास एंगुलर रिंग आ गई, तो आपने क्या करना है? इसी रिंग को पूरा कंप्लीट करो। रिंग ही तो बनेगी, ये देखो, कंप्लीट करो इसे। क्या बना? रिंग बना। और इस रिंग में सेंटर ऑफ मास, ये होता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितना होता है? mr²। तो इस एंगुलर, ये जो दिख रहा है, ये इतना सा अगर हिस्सा बोल दिया, तो इस एंगुलर रिंग के लिए भी कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया?
mr², यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर डिस्क और एंगुलर रिंग के लिए चेंज नहीं होता। जो उनके पेरेंट एंगुलर मोमेंटम होता है, पेरेंट एंगुलर मोमेंटम मतलब ये जिससे बना है, ये रिंग से बना है, ये डिस्क से बना है और ये रिंग से बना है, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के बराबर होता है। तो ठीक है, आज यहाँ पर कंक्लूड करते हैं हमारा वीडियो, और आगे हम जैसे जो हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स उसी तरह से करेंगे नीट के और जेई के क्वेश्चंस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो आज के लिए इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद। I gave you my heart.